बोले चिते परस की ओर आगे ताकि ये भी देखें। लक्ष्मण जी ने देखा ही नहीं। तब परशुराम जी खुद बोले परस विलोक महीप कुमारा, मेरा फरसा देख। अब यहां भी कितनी मर्यादा की बात है। लक्ष्मण जी ने कहा यह बड़ी कृपा है भगवान की कि हम आपका फरसा नहीं देख रहे हैं। फरसा देखते तो कभी का झगड़ा हो जाता। तो ये झगड़ा रुका क्यों है? का झगड़ा इसलिए रुका है क्योंकि हम आपका फरसा नहीं देख रहे हैं, हम तो आपकी जनेऊ देख रहे हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी। आप महाराज भृगुवंशी हैं, ब्राह्मण हैं, आपका यज्ञोपवीत देखकर हम हाथ जोड़े हुए हैं। अब तो परशुराम जी ने कहा कि तुम मुझे साधारण ब्राह्मण समझते हो? कटुवादी बालक वध जोगो। फरसा उठाया। लक्ष्मण जी बोले समझ गया, दर्जा 2 का भी गणित आपको नहीं आता है। कहा कैसे? कहा गणित में भी कुछ अंक काटने पड़ते हैं। एक सवाल होता है भाग, और भाग के 3 विभाग, भाजक, भाज्य, भजन फल। भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करते हैं, दाईं ओर भजन फल अंकित होता है। कभी कभी भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच रहता है। ये शेष क्यों बचता है? परशुराम जी बोले कटता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो फरसा ले लेकर आप मेरी। काल है भाजक, सृष्टि है भाज्य, और काल भी जिसको नहीं काट पाता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। स्वामी राम तीर्थ जी बोलते थे मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। राम जी मुस्कुराए, परशुराम जी ने उधर फरसा दिखाया। लक्ष्मण जी बोले हिंदी भी नहीं आती। ज्ञान अखंड एक सीता भर, अखंड का जो खंड करना चाहे। राम जी ने लक्ष्मण जी को डांटा, पर कैसे? आंखों से। नैन तरे रे राम। अच्छा हमारे लक्ष्मण जी इतने बढ़िया हैं कि 2 आदमी में अगर वाद विवाद हो रहा, अगर एक को रोक दो तो उस समय नहीं रुकता वो। हम तो ही कह रहे, उनसे कुछ नहीं कह रहे। लेकिन लक्ष्मण जी से कहा, राम जी ने आंख दिखाई, बैठ गए। तुम कहो तो बोलेंगे, तुम कहो तो चुप बैठे। देखो जैसे अपने कमरे में 2 चीजें लगी होती हैं, एक सीलिंग फैन और एक बल्ब, और दोनों का स्विच अपने हाथ में है। बल्ब को जलाया, जल गया, बुझाया, बुझ गया। और पंखा स्विच ऑफ भी कर दो तो भी ये बंद नहीं होता, 10-20 चक्कर लगा के ही बंद होता है। चक्कर में पड़े बिना मान नहीं सकता। इन अभिमानियों का स्विच भी भगवान के ही हाथ में है, लेकिन ये 10-20 चक्कर लगाए बिना मान ही नहीं सकते। चक्कर में पड़े हैं। अच्छा एक और अजीब बात, कई बार पंखे चलते भी नहीं है। रेलगाड़ियों में अक्सर देखते हूं पंखे नहीं चल रहे हैं। स्लीपर में एक सज्जन कह रहे थे कंघा है, कंघा तो ना भाई, कंघा तो नहीं है, हम नहीं रखते। लेकिन हम कहा तुम क्या करोगे, तुम बाल तो, बोले बाल नहीं, फिर बोले पंखा नहीं चल रहा है, वो कंघे से चलाते हैं तब चलता है। तो कुछ भक्त तो भगवान के ऐसे होते हैं कि तुमने जलाया जल गए, तुमने बुझाया बुझ गए। और कुछ देहाभिमानी पंखे की तरह ये बंद नहीं होते, इन्हें बंद होना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी बल्ब की तरह हैं, जलाया जल गए, बुझाया बुझ गए, शांत बैठे। राम जी आए, हे महाराज इस बालक पर कृपा करो। परशुराम जी क्रोध में थे, ये बालक है? राम जी बोले यह भी पूछ लो कितना छोटा बालक है। सूध दूध मुख करिय न कोहू, ये शुद्ध दुधमुहा बच्चा है। परशुराम जी बोले मेरा क्रोध। राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही, मर्यादा पुरुषोत्तम है। कहने लगे महाराज
परशुराम जी बोले या तो राम कहलाना बंद करो या हमसे झगड़ा करो। राम जी ने मन में सोचा सारा झगड़ा नाम का ही निकला। अच्छा बोलो, परशुराम जी का नाम भी राम है, पर उन्होंने परशु पकड़ लिया, तो परशु को ऐसा पकड़ा कि परशु ने ही उन्हें पकड़ लिया, परशुराम। और नाम रखने की यही शैली होती, तो राम जी भी कहते कि तुम परशुराम तो हम धनुषराम, पर राम जी ऐसा नहीं कहते। अच्छा देखो, एक बात और इस प्रसंग से हम लोगों को सीखने को मिलती है। परशुराम जी भगवान हैं और राम जी भगवान हैं। इनके चरित्र में कोई दोष नहीं देखना है, लेकिन एक समाज को उपदेश मिलता है कि समाज के लिए बुरे लोग ही नहीं, अच्छे लोग भी समस्या है। राम जी का रावण का झगड़ा बाद में हुआ, परशुराम जी से पहले, जबकि दोनों अवतार, दोनों भगवान, और तुलसीदास जी उपमा भी दोनों को एक ही देते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, और परशुराम जी आए तो आयो भ्रकुल कमल पतंगा। ये सूर्य का झगड़ा, सूर्य और अंधकार का विरोध हो तो समझ में आता है। अच्छा, दोनों प्रकाश देने वाले, यही होता है कि समाज में बुरे लोग ही नहीं, अच्छे लोग भी समस्या बन जाते हैं। तब कब? जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता है, तब एक प्रकाश देने वाला दूसरे प्रकाश देने वाले को सहन नहीं कर पाता है।